मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा और जो हमारी कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं उनमें ये पूछे जाते हैं। हम रीजनिंग और जो हमारी गणित है, मैथ्स है, इसको हम पार्ट्स वाइज करा रहे हैं। ये जो है इसका रीजनिंग का पार्ट्स 11 है, यानी यह भाग 11 है। हमने इसमें उन प्रश्नों को शामिल किया है जो विषय से संबंधित हैं और जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम इन प्रश्नों को हल करने की आपको आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, इन प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक जो 1 दिया गया है। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें देखिए लिखा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। अंक 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये जो हमें पासे दिए गए हैं, पासे से संबंधित समस्त जानकारी हम इसकी वीडियो के भाग 9 में दे चुके हैं। आप जो है यहाँ देखिए, नीचे गणित वाले सर लिखा, यहाँ क्लिक करके आप प्ले लिस्ट पर जा करके ये हमारी वीडियो देख सकते हैं। आपको पासे को अच्छे से समझना है तो देखिए, यहाँ पर जो पासा दिया गया है, यहाँ 2 पासे दिए गए हैं। तो इन 2 पासों में सबसे पहले जो इसमें अंक लिखे रहते हैं, हमें देखना है कि समान अंक भी कौन से अंक इसमें समान लिखे गए हैं। तो इसमें देखिए समान अंक दिए गए हैं 2 और 2। ये जो 2 हमें दिख रहे हैं ना, ये देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, दोनों में 2 समान अंक दिख रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि यदि समान अंक समान सतह पर लिखे गए हों, किस पर लिखे गए हों, समान जो हमारे फलक हैं, समान सतह हैं, यदि समान सतह पर समान अंक हैं तो हम इसमें जो है देखते हैं कि तो ऐसे पासों में जो हमारे समान फलक रहते हैं उसके अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, जो ऊपर वाला फलक है 6 है इसमें अंक, और इसमें 5 दिया गया है, तो हमारा 5 6 के विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमें 3 दिया गया है, ये 3 1 के विपरीत होगा, यानी 1 3 के विपरीत होगा, तो 1 3 के विपरीत हो जाएगा। हमें पूछा गया है कि 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 1 की विपरीत सतह पर अंक हमें 3 मिल जाएगा। हम देखेंगे कि यह ऑप्शन किस में दिया गया है। यह हमें दिया गया है ऑप्शन बी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं यह परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न यदि परीक्षा में आते हैं तो आप निश्चित ही इनको हल कर पाएंगे। देखिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, जो प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 2 इसको पढ़िए। लिखा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। अंक 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ देखिए, हमें 2 पासे दिए गए हैं। जब भी हमें 2 पासे दिए गए हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि समान अंक कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, हम देखते हैं कि इसमें जो समान अंक हैं, ये समान अंक हमें 3 और ये 3 हमें समान अंक इसमें पासे में दिख रहे हैं। तो हमने देखा है कि यदि समान अंक समान सतह पर लिखे हों तो उनके जो समान सतहें रहती हैं, इसके अलावा उनके अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, समान अंक तो हैं, लेकिन जो समान अंक हैं यह विपरीत सतह पर लिखे गए हैं। इसलिए इसमें 6 5 की विपरीत नहीं होगा और 4 1 के विपरीत नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जो है इसको क्लॉकवाइज देखना होता है। तो देखिए किस प्रकार से इनको क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में चलना पड़ता है। तो किस प्रकार से चलेंगे यह देखिए। तो यहाँ देखिए, जो हमारी घड़ी की दिशा होती है, घड़ी इस प्रकार से घूमती है, इस दिशा में घूमती है, ऐसी ये तीर का निशान मैंने बनाया। तो इस प्रकार से ये जो घड़ी की दिशा होती है, वैसे ही हमें पासों में इस प्रकार से जो हमारे समान अंक हैं उनके बाद वाले अंकों को देखना है। तो देखिए, यहाँ 3 के बाद जो अंक आएगा वह हमारा अंक होगा 3 के बाद 6 और 6 के बाद 4, इस प्रकार से। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 के बाद 1 लिखेंगे, 1 के बाद 5 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, एक दूसरे के विपरीत इस प्रकार से हो जाते हैं। तो हम अंकों को लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे 3, 3 के बाद हमारा आएगा 6 और 6 के बाद क्या आएगा 4, इस प्रकार से हमें लिखना है। तो यहाँ दूसरे पासे में देखिए, दूसरे पासे में 3, तो 3 के नीचे हम 3 लिख देंगे, फिर आएगा 1 और फिर उसके बाद आ जाएगा 5। तो अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे अंक हो जाते हैं एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ देखो, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा और 4 के विपरीत
5 होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे जो 3 समान दिख रहा है तो जो हमारा अंक हमें सामने फलक पर नहीं दिख रहा है वह अंक हमारा इस 3 के विपरीत हो जाता है, और वो जो अंक यहाँ नहीं दिख रहा वह है 2। तो 3 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा। तो हमें पूछा गया है कि अंक 6 की विपरीत दिशा या विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 6 की विपरीत सतह पर अंक हो जाएगा 1। तो हम देखेंगे ऑप्शन किस में दिया है, यह दिया गया है ऑप्शन या विकल्प ए में। तो ए उत्तर हमारा सही हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको इसमें समझ में आ रहे हैं, ऐसे इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो निश्चित ही आप इन्हें हल कर पाएंगे। यदि प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और जो बेल आइकन है, बेल आइकन जो घंटी रहती है उसको आप क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको आपके पास तक मेरे मिलते रहेंगे, जिससे कि आप जो है मुझसे जुड़ जाएंगे। तो देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रश्नों को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3। इस प्रश्न को पढ़िए। इसमें लिखा है कि किसी घन की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। जब एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ देखिए जो घन दिए गए हैं, घन यानी हमारा पासा, जो पासा रहता है, पासा में हमारे सभी सतहें 6 सतहें वह समान सतह रहती हैं, समान उनमें रहता है, घन की आकृति की रहती हैं, इसलिए यहाँ पे घन भी दिया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पासे की जगह पर घन भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ में ध्यान देने वाली बात है कि अंक जो हमें दिया गया एक हमें कहाँ दिया, ऊपर की सतह पर, तो नीचे की सतह पर पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि ऊपर का जो विपरीत होता है, ऊपर का विपरीत या हमारा जो कहना चाहिए उल्टा, ऊपर का विपरीत जो होता है वह नीचे ही होता है। तो हम इसको एक दूसरे के विपरीत ही मानेंगे कि ऊपर का विपरीत नीचे है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए हमें अंक 1 की विपरीत सतह देखना, 2 पासे दिए गए हैं। तो 2 पासे में इसमें देखिए बिंदी लगी हुई है, यहाँ अंक नहीं लिखे हैं, तो हमें बिंदियों को गिन करके चलना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि समान बिंदी यानी समान बिंदी के अंक जो है किस सतह पर दिए गए हैं। तो इसमें देखिए ऊपर की वाली जो सतह दी गई है, यहाँ पर हमें 2 और 2, इसमें भी दोनों में 2-2 लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये जो समान 2-2 लिखे हुए हैं, ये हमारी समान सतह पर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी हमें समान सतह पर समान अंक दिए गए हों, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे समान, इनके अलावा समान हमारी सतह रहती हैं या समान फलक रहते हैं, उनके अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए जो ये अंक दिए गए हैं, यहाँ इसमें 5 दर्शाया गया है और इसमें सामने वाली सतह पर 3 है। तो इसमें जो 5 है यह 3 के विपरीत हो जाएगा, तथा 1 जो दिया गया है ये 6 के विपरीत हो जाएगा। क्या दिया है इसमें 1, तो 1 किसके विपरीत होगा, 1 6 के विपरीत हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है कि 1 ऊपर की सतह पर है तो नीचे क्या होगा, मानी 1 के विपरीत क्या होगा। तो 1 के विपरीत हमारी संख्या या हमारे बिंदी हो जाएंगे 6 वाली। तो यहाँ देखिए इसमें किस ऑप्शन में दिए गए हैं, यह हमें दिया गया है 6 में। तो हमारा ये जो लास्ट का डी है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप निश्चित ही उन्हें हल कर पाएंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्नों को अंत तक देखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें पढ़िए, लिखा है कि किसी पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। जब 2 बिंदु नीचे वाली सतह पर हों तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो 2 देखिए नीचे वाली सतह पर है, तो हमें 2 के विपरीत, यानी हमने देखा कि नीचे का जो विपरीत है यह ऊपर होता है या ऊपर का विपरीत नीचे होता है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो हमें उसके विपरीत यानी उसके ऊपर वाली सतह का बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 2 पासे दिए गए हैं, तो दोनों पासों में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि समान बिंदी या समान अंक किन सतहों पर दिए गए हैं। यहाँ देखिए इस
पहले वाले पासे में ऊपर वाली सतह पर हमें 1 दिया गया है और यहाँ दूसरे वाले पासे में हमारा दायां वाला जो हमारी सतह है उस पर 1 दिया गया है। तो समान समान जो बिंदी हैं या समान समान अंक हैं ये हमें दिए गए हैं इन पासों में, विपरीत सतहों पर दिए गए हैं। तो हमने देखा कि यदि मान लीजिए समान अंक या समान बिंदी जो हैं विपरीत सतह पर दिए हैं तो हमें घड़ी की दिशा में इनमें चलना है। तो यहाँ देखिए हम किस प्रकार से इसमें चलेंगे। तो यहाँ देखिए 1 के बाद हम 3 पर आएंगे और 3 के बाद यहाँ 5 वाले बिंदु पे आएंगे और यहाँ दूसरे वाले पासे में 1 के बाद 2 लिखेंगे और 2 के बाद हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 बिंदी। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से करेंगे हल। यहाँ देख लीजिए इनको हमें ऐसा हल करना है। तो देखिए 1 के बाद हम आएंगे किस पर, 3 और 3 के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 5। तो दूसरे वाले पासे में यहाँ 1 के नीचे 1 लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा 2 और फिर लिखा जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि हमें घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में चलना है, विपरीत नहीं घड़ी की दिशा में ही चलना है। तो घड़ी हमारी इस प्रकार से घूमती है, तो उसी क्रम में हमें जो है इसके अंक लिख लेना है। तो यहाँ देखिए जो है इसमें 3 के विपरीत सतह पर 2 आएगा और 5 की विपरीत सतह पर 4 आएगा। यानी जो हमें 2 बिंदी दिए गए हैं कि 2 बिंदी के विपरीत सतह पर कितने बिंदी होंगे, तो 2 के विपरीत सतह पर हमें यहाँ पे 3 मिल गया है। तो हम इसमें देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया गया है, यह हमें बी वाले ऑप्शन में दिया है, अतः बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, इस प्रश्न को पढ़िए। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए आरेख में, यहाँ आरेख लिखा है जबकि यहाँ पासे हैं। आरेख यानी ये जो चित्र बना है, ये चित्र यानी ये चित्र किसका है, पासे का है। तो इसमें एक ही ब्लॉक की 6 फलकों को हरे, पीले, लाल, गुलाबी और सफेद रंगों से रंगा गया है। यदि गुलाबी रंग को ऊपर फलक पर कर दिया जाए तो नीचे ले वाले फलक पर कौन सा रंग होगा। तो यहाँ देखिए जो हमें यह आरेख दिए गए यानी चित्र दिए गए हैं, जो हमारे ये चित्र हैं ये क्या हैं, पासे हैं। तो इन पासों में हमें देखना है ये जो 6 रंग बताए गए हैं, इन 6 रंगों में से ऊपर वाले फलक पर कौन सा रंग है। ऊपर वाले फलक पर हमारा गुलाबी रंग है, तो नीचे कौन होगा, तो ऊपर का नीचे होता है विपरीत, ठीक है ना। तो विपरीत सतह पर हमें रंग देखना कि कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमें जब पासे दिए रहते हैं तो पासों में हमें समान अंक देखना पड़ते हैं। यहाँ हम समान रंग देखेंगे कि समान रंग कौन कौन से दिए गए हैं। यहाँ देखिए हमें समान रंग हरा दिया गया है और दोनों जो हरे रंग हैं यह विपरीत सतह पर दिए गए हैं। जब भी हमें रंग या अंक विपरीत सतह पर दिए हैं तो हम क्या करते हैं, घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। इस प्रकार से हमारी जो घड़ी की दिशा होती है तो हम इस प्रकार से ऐसा घूम जाते हैं। या देखिए इस प्रकार से हम आपको बताएं तो ऐसा रहता है कि पहले हम इसको घड़ी की ऐसी दिशा में जाएंगे तो हमारी ये सीधी दिशा हो जाती है, फिर इसके बाद में ऐसा मुड़ते हैं, फिर इस प्रकार से ये जो घड़ी का चक्र रहता है इस प्रकार से घूमता है। तो यहाँ देखिए हम देखते हैं तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे हरा, रंग हमारा आ जाएगा हरा। हरा के बाद पहले वाले पासे में कौन सा आएगा, घड़ी की दिशा में लाल आ जाएगा। तो हरे के बाद हम यहाँ लिख लेंगे लाल, और लाल के बाद कौन सा कलर आएगा, इसमें जो पीला दिया गया है ये लाल के बाद यहाँ लाल आएगा। लाल के बाद हम पीले पर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे पीला, यह हमारा पीला हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा पासा दिया गया, दूसरे पासे में हमें हरे के बाद किस पर जाना है, गुलाबी पर। तो यहाँ हम पहले हरा लिखेंगे, गुलाबी लिखेंगे, फिर इसके बाद काला लिख देंगे इसमें। तो यहाँ लिखेंगे हरा और यहाँ लिख देंगे हरा के बाद गुलाबी, ठीक। ये गुलाबी होगा, गुलाबी के बाद किस पे जाएंगे, काला। तो ये हो जाएगा काला। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लाल के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा हमारा, गुलाबी, और यहाँ पे जो हमें पीला दिया गया है पीले कलर के विपरीत हो जाएगा काला। तो हमें पूछा गया है कि गुलाबी जो हमारा रंग है यह ऊपर फलक पर है तो नीचे फलक पर कौन सा होगा, यानी उसके विपरीत कौन सा होगा। तो गुलाबी फलक के विपरीत जो है वह लाल रंग होगा। तो लाल किस ऑप्शन में, किस हमारे विकल्प में दिया गया है, तो हम देखते हैं लाल दिया गया है हमें डी में, अतः डी वाला उत्तर हमारा इसका सही हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको निश्चित ही समझ में आ गए होंगे।
इस प्रकार के प्रश्न यदि परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप निश्चित ही उन्हें हल कर पाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। यदि आप लाइक कर लेते हैं तो आपको देखिए ये जो हमारा यहाँ चिन्ह बना हुआ है लाइक का, इस प्रकार से दिखने लगेगा। और यदि शेयर करते तो देखिए ये जो है चिन्ह शेयर का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, तो आप यहाँ भी क्लिक करके अपने दोस्तों को यहाँ से भेज सकते हैं, तो जिससे कि उसको भी आपको उनको फ़ायदा मिल सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ये सब्सक्राइब का जो है यहाँ पे देखिए SUBCSCRIB सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर जो बेल आइकन नोटिफिकेशन रहता है, जो घंटी दिखती है, उसको क्लिक कर दीजिए, और फिर इसके बाद में ऑल नोटिफिकेशन जो रहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये दिखने लगेंगे, यानी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।